मतलब सिंगेज के अलावा कोई बुक है सेकंड पार्ट सेकंड होनी चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। कुछ पहले क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, क्वेश्चंस करिए, उसके बाद फिर साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करें। इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर लिखा होता है जिसमें आपके बॉन्ड को लाइन से ऐसे डिनोट किया गया और कार्बन को पॉइंट से, है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूलाज को क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से भी अगर आपको समझ आता हो तो उससे भी कर लेंगे, और अगर नहीं आता है तो स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो जितनी जगह पॉइंट्स है उतनी जगह कार्बन है, तो बना लेते हैं CH3, C ऊपर है OH, फिर उसके बाद आपका एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ OH है, यहाँ पे Me है, OH नहीं है। Me का मतलब क्या हो गया? मिथाइल। OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O, इधर CH2, CH2 फिर CH3, है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ पे एक कार्बन हो गया, बाकी सारी जगह वैलेंसी सैचुरेटेड। इसका नेम लिखना है। ग्रुप पहचानिए, नाम लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे Me नहीं था, एक कहानी में और ट्विस्ट है। यहाँ पे सीधे सीधे Me नहीं था, यहाँ पे एक कार्बन और था, मतलब यहाँ पे CH2 एक और है। हमने CH3 लिख दिया है ना सीधे, CH3 नहीं है, यहाँ पे CH2 फिर उसके बाद एक और CH3। चलिए अब पहले ग्रुप पहचानिए, कहाँ पे क्या ग्रुप है, कंपाउंड कौन सा है, मेन ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए मेन ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको? कंपाउंड में मेन ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O, और उसके बगल में सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, और इधर कार्बन की चेन है ना, एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? यहां से हमने पहचान लिया कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, एस्टर। एस्टर में क्या लिखते हैं? इसको तो एल्काइल लिख देते हैं, इस पार्ट को एल्काइल लिखा जाएगा, है ना, और इधर वाला सारा पार्ट एल्केनोएट लिखा जाएगा। अब एल्केनोएट के ऊपर क्या लगा हुआ है? एल्केनोएट के ऊपर एल्कोहल भी लगा हुआ है ना, तो एल्कोहल को लिखना पड़ेगा अपने को सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो एल्केनोएट की काउंटिंग कहां से करते हैं? यहां से करते हैं 1 2 3 4 कर लीजिए। सेकेंड पोजीशन पे OH और थर्ड पोजीशन पे OH। हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा इसको क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मेन ग्रुप तो एल्केनोएट हो गया, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी लिखोगे किस पे 2 पे और 3 पे हाइड्रोक्सी लिखना है, तो डाईहाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, है ना। और 2 पे आप क्या लिखोगे? एक इथाइल भी लिख दोगे, क्योंकि 2 पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। 2 पे एक तो ये हाइड्रोक्सी लगा है और एक इथाइल लगा है। ये तो चेन हो गई अपनी, यहां से लेके ये सारी चेन हो गई, 1 2 3 4 की तो चेन हो गई,
2 पे इथाइल लगा हुआ है, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 3 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ना। तो नाम कैसे लिखें, इधर वाले को तो एल्काइल लिखते हैं, तो उसको लिख दो प्रोपाइल, ठीक है। फिर लिखेंगे कितने कार्बन का है प्रोपेनोएट, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, है ना। तो ब्यूट लिख दें, है ना। अब लास्ट में लिखेंगे OH, और उसके बीच में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनके नाम लिखने पड़ेंगे अपने को। उसके बीच में क्या लिखने पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नाम। तो लिखते हैं, बात सबको समझ आ रही है ना। ये गोले वोले हटा देते हैं, सब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, प्रोपाइल, ब्यूट, फिर हाइड्रोक्सी में H पहले है, मिथाइल बाद, इथाइल बाद में आता है या हाइड्रोक्सी पहले आएगा, E पहले आएगा ना, इथाइल E पहले आता है, H बाद में आता है, तो इथाइल को लिख लो। तो इथाइल कितने पे है, 2 पे है, 2 इथाइल, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, है ना। और इसको ब्रैकेट में कर दो, OH 1, इसको ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ। बात क्लियर हो रही है, सारा नोट कर लिया। चलिए अब अगला करके बताइए, अगला कौन करके बताएगा, सबने नोट कर लिया। चलिए ये स्ट्रक्चर, पहले कंपाउंड में ग्रुप पहचानिएगा, ग्रुप कौन सा है, मेन ग्रुप कौन सा है। हाँ ईथर, तो मेन ग्रुप कौन सा है, सीनियरिटी टेबल में देखिए ईथर पहले आता है या अल्कोहल, अल्कोहल भी दिख रहा है ना इधर, अल्कोहल भी तो दिख रहा है, ईथर पहले है कि अल्कोहल पहले, ईथर बाबू है नहीं, ईथर वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है, ईथर को वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट। चलिए तो अल्कोहल माने, तो अल्कोहल मान के ऐसा करो कि लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं, है ना। लंबी चेन सेलेक्ट करते हुए हमने ऐसा किया, 1 2 3 4, इधर नहीं जाते हैं, इसको ईथर मान लो, इसको एल्कोक्सी लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। 3 कितने कार्बन का है, 1 2 कार्बन का है, तो इथॉक्सी लिख देंगे इसको, है ना। चेन सिलेक्शन करते हैं, 1 2 3 4 5, अगर इधर जाओगे तो 6 की मिलेगी, इधर आओगे तो डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तो डबल बॉन्ड ले लो, 6 7, चाहे इधर आ जाओ चाहे इधर आ जाओ, एक ही बात है, दोनों तरफ मिथाइल है ना। अब जो मेन चेन के अलावा होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट काट के लिख लेते हैं अलग से, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बन गया, इसको लिखना है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया मेन चेन के अलावा,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, ठीक है। तो इसको तो लिखना है, एक दो कार्बन है तो इथॉक्सी, इसको मिथाइल लिखना है, इसको भी मिथाइल लिखना है, और इसको भी क्या लिखना है, मिथाइल। तो यानी कि बाकी सब तो मिथाइल है, तो एल्कोक्सी पहले, इथॉक्सी पहले लिख दिया जाएगा, तो लिख दे, लिखे नाम। चौथी पोजीशन पे इथॉक्सी है, तो 4 इथॉक्सी। फिर उसके बाद मिथाइल किस किस पोजीशन पे है, थर्ड पे है, 5 पे है और 7 पे है। ट्राई मिथाइल 3, 5, 7 ट्राई मिथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन बनाए थे अपन ने, 8 बनाए थे, तो ऑक्टेनॉल हो जाएगा, लेकिन इसमें बीच में इन भी है, तो इन की पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी, तो लिखो ऑक्ट या ऑक्टा लिख दो, और इन कितने पे लिख दें, सेकंड पे और सिक्स्थ पे, जहां से इन ग्रुप शुरू होता है वो नंबर देते हैं, सेकंड पे और किस पे लिख दें, 6 पे लिख दें। डाई इन, ठीक है, और एल्कोहल कितने पे ले रहे हैं, ऑल 1, ऐसे। क्लियर है बात। ऐसे लंबा नाम भी आ जाए तो लंबा देख के घबराना नहीं, आराम से पहले ग्रुप पहचानने। ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, एल्कोक्सी लिखते हैं ईथर को, ईथर को क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी, और बाकी चेन को एल्केन लिखा जाता है, तो बाकी चेन को हमने एल्कोहल के हिसाब से लिख लिया, क्योंकि बाकी चेन में क्या था, एल्कोहल था, ठीक है। अब कर लेंगे ऐसे, बड़े वगैरह आ गए तो कर लेंगे। चलिए, ऑनलाइन में सबको समझ आ रहा है, ऑनलाइन में क्लियरिटी है, ऑनलाइन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं। एलिसाइक्लिक मतलब बेंजीन रिंग नहीं होगी, अल्टरनेट में ऐसा डबल बॉन्ड नहीं होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्टरनेट में नहीं होगा, है ना। अभी आपको क्लासिफिकेशन नहीं बताया ना। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें आप देखो साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लिखते हैं, पहले क्या लिखा जाता है, साइक्लो लिख देते हैं, और जितने कार्बन होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है केवल कंपाउंड में तो एन लिखा जाएगा, एक एल्केन। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। अगर 6 कार्बन की सीधी चेन होती तो हेक्सेन होता, और अगर जुड़ी हुई चेन है तो क्या नाम लिख दिया, साइक्लो हेक्सेन। कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, नाम हो गया साइक्लो प्रोपेन। 4 कार्बन, साइक्लो ब्यूटेन, इजी है। 5 कार्बन, साइक्लो पेंटेन, कर लेंगे ऐसा इजी है। रिंग तो है ही, रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन वाली जो रिंग होती है ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड, वो नहीं। हाँ, अब दोनों का डिफरेंशिएशन बताएंगे, अभी क्लासिफिकेशन बताया नहीं। जैसे मान लो 5 कार्बन का कंपाउंड है या 6 का भी है, ऐसे है, एक डबल बॉन्ड आ गया, है ना, तो साइक्लोहेक्सेन से नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम हो जाएगा,
डबल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या दे दिया, साइक्लोहेक्सीन। मान लो 2 डबल बॉन्ड आ गए इस तरीके से, है ना, तो यहां से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। एक डबल बॉन्ड तो 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड किस पे लेंगे, 3 पे। एक को 1 पे, दूसरे को 3 पे। जहां से स्टार्ट होता है डबल बॉन्ड वही नंबर होता है, 1 और 3 हो गया। तो साइक्लोहेक्सा 1 3 डाई इन। कोई दिक्कत, कर ले रहे हैं तो इजी है। ये पहला टाइप था एलिसाइक्लिक में, दूसरे टाइप पे जाते, नोट कर लिया आप लोगों ने। दूसरे में सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, देखिए जैसे 5 कार्बन की तो रिंग है और 1 कार्बन का ये सब्स्टिट्यूएंट लगा, एक लाइन का मतलब मिथाइल, एक लाइन का क्या मतलब है, मिथाइल। तो इस पोजीशन को ही 1 ले लो, अगर ये नहीं होता तो साइक्लोपेंटेन था, पहली पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, मिथाइल हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोपेंटेन। मान लो 2 कार्बन ले लो इस पे, कार्बन कैसे देखते हैं, एक ये कार्बन हो गया, एक ये हो गया, 2 कार्बन हो गए, तो साइक्लोपेंटेन तो है ही। 1 पोजीशन पे क्या आ गया, इथाइल, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। कोई समस्या, एक पोजीशन पे मिथाइल है और एक पोजीशन पे इथाइल, एक पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, और दूसरी पोजीशन पे क्या है, इथाइल है। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से अल्फाबेट में सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि दोनों का स्टेटस दोनों ही अल्काइल है, तो इसमें प्रायोरिटी एल्काइल एल्काइल में नहीं देखी जाएगी, एल्काइल में 2 एल्काइल है तो प्रायोरिटी देखेंगे अल्फाबेट से। तो ये मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल, तो ई पहले लिया जाएगा, तो नंबरिंग यहां से कर दो। तो 1 पे आ गया इथाइल और 4 पे क्या आ गया, मिथाइल। सब लोग कर पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेन। कोई समस्या हो तो बोलिए। अगर यहीं पे 3 कार्बन लगा दें इस पे तो क्या हो जाएगा, इस पे 1 कार्बन है और इस पे लगा दें 3 तो प्रोपाइल बन जाएगा। तो अब मिथाइल और प्रोपाइल में कौन आएगा अल्फाबेट में पहले, एम पहले आता है कि पी पहले आता है, मिथाइल पहले आएगा ना। अच्छा तुमने मिथाइल ही बोला था, तो मिथाइल पहले आ जाएगा, प्रोपाइल बाद में हो जाएगा, तो नंबरिंग यहाँ से हो गई, और यहाँ पे इथाइल पहले था इसलिए नंबरिंग यहाँ से हो गई। तो 1 4, अच्छा 1 4 नहीं लिख सकते, सेम तो है नहीं। 1 पे क्या है, मिथाइल, और 4 पे क्या है, प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन।
कोई समस्या? हाँ, अल्फाबेट के साथ। अगर दोनों एल्काइल है तो अल्फाबेट देखना पड़ेगा, अगर अलग अलग ग्रुप है तो फिर प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी ग्रुप की। ठीक है, इस पे अगले रूल पे आते हैं। मान लो तुमको इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ पे एक एक मिथाइल लगा हुआ और यहाँ पे इथाइल। अब करने की कोशिश कीजिए, कहाँ से नंबरिंग करें। 2 मिथाइल लगे हैं ऐसे, ये लगा हुआ CH2CH3 होगा। अब नंबरिंग किधर से करें, प्रश्न यही है, नंबरिंग किधर से करें। मिथाइल की तरफ से, क्यों है? ईशिका कह रही है कि अगर मिथाइल को 1 दोगे तो उधर से एडक्ट कम आएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट का एडक्ट होगा वो कम आएगा। अगर इसको 1 देते हो 2 3 4 5, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ जाएंगे और एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ जाएगा, तो टोटल क्या आएगा 5। बट अगर इसका उल्टा करते हो तुम, मान लो तुम इधर से दे दो 1, क्योंकि इथाइल क्योंकि पहले आता है अल्फाबेट पे, अगर अल्फाबेट को प्रायोरिटी ले लो तो अल्फाबेट को प्रायोरिटी लोगे तो इथाइल पहले आएगा, तो 1 2 3 करोगे तो 1 + 3 आ जाएगा, तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एल्काइल में अगर आपको अल्फाबेट प्रायोरिटी देखनी है तो अल्फाबेट प्रायोरिटी, जब तक ये पोजीशन वाली चीज नहीं फंसेगी तब तक अल्फाबेट प्रायोरिटी चलेगी। जब ऐसा आ जाए कि पोजीशन में दिक्कत हो रही है, दोनों तरफ से पोजीशन अलग अलग आ रही है, तब हम लोग कौन सा रूल लगा देंगे, सीधे एडक्ट वाला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, लोएस्ट सम। तब प्रेफरेंस किसको मिल जाएगा, लोएस्ट सम रूल को। अब लोएस्ट सम रूल से इसको 1 मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अल्फाबेट से तो इसको 1 और इसको 3 मिल रहा था, है ना, तो ये सही होगा और ये वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो अब इसके हिसाब से नाम लिख लो। अच्छा, नाम लिखते वक्त इथाइल पहले ही लिखेंगे, नाम लिखते वक्त इथाइल पहले ही लिखेंगे, नंबर उसको भले बाद में दे दिया। 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। नहीं, तब दूसरी प्रायोरिटी लेनी पड़ती, हाँ तब इसको लेना पड़ता, तब डबल वाले सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दे देते, डबल बॉन्ड उससे प्रायोरिटी ले लेता। हाँ तो भी, हाँ सब्स्टिट्यूएंट है पर ये डबल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये सिंगल बॉन्ड वाला, प्रायोरिटी मिल जाएगी। चलो अब तो कर लेंगे ऐसे केसेस आप। अब लिखिए, एक रूल लिखो अगला, पॉइंट नंबर 2 हो गया था ना इसमें, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, इसी में पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। इफ रिंग कंटेन्स, थर्ड रूल लिख लो, इफ रिंग कंटेन्स equal or more than more carbon than straight chain,
अगर रिंग में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है या मोर कार्बन देन स्ट्रेट चेन है तो इट इज नेम्ड एज एल्काइल साइक्लोएल्केन, एल्काइल साइक्लोएल्केन। नेम क्या होगा? एल्काइल साइक्लोएल्केन। मतलब क्या है कि बोल रहे हैं कि जैसे आपने 5 कार्बन की रिंग बनाई, ठीक है, और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया 5 कार्बन का। रिंग में 5 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट में भी कितने कार्बन है? 5 है। इसमें भी 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट में भी कितने कार्बन है? 5। तो रिंग में सब्स्टिट्यूएंट के बराबर कार्बन हो या रिंग में सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा कार्बन हो। अभी हम लोगों ने जो केस देखे थे सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा कार्बन थे। सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पे 1-2 कार्बन था, रिंग में 6 थे। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट पे 1-1 कार्बन था, यहाँ रिंग में 6 थे। तो यहाँ पे क्या था? कौन सा केस था? रिंग के कार्बन ज्यादा थे और जो स्ट्रेट चेन वाला सब्स्टिट्यूएंट था उसके कार्बन क्या थे? कम थे, लेस इन नंबर थे, है ना। तो जब लेस इन नंबर होते हैं तो रिंग को मेन कंपाउंड मानते हैं और इसको सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। दूसरी चीज, जब दोनों का नंबर सेम हो तब भी रिंग को मेन मानते हैं। जब दोनों का नंबर सेम होगा तो भी रिंग को क्या मानेंगे? इधर भी 5 कार्बन है, इधर भी 5 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट जो स्ट्रेट चेन का है उसमें भी और रिंग में भी सेम कार्बन है, तो भी रिंग को क्या मानेंगे? मेन कंपाउंड मानेंगे। और इसको क्या मानेंगे? स्ट्रेट जो पार्ट है उसको क्या मानोगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या होगा? साइक्लोपेंटेन लिखना पड़ेगा। मेन कंपाउंड इसको मान रहे हो तो इसका नाम साइक्लोपेंटेन है। और ये 5 कार्बन का है तो पेंटाइल लिख देंगे इसको, है ना। 5 कार्बन का क्या लिख देंगे? पेंटाइल लिख देंगे। अगर नंबरिंग करोगे तो कहां से करोगे? यहां से करोगे 1 2 3 4 साइक्लो पेंटाइल यहां से नहीं होगी, इसका नंबर तो 5 ही है, इसका नंबर तो 5 ही है, इसमें कार्बन तो 5 ही है ना। ये 1 2 3 4 5 ही कार्बन है इसमें, है ना। पर ये जो पोजीशन जिससे अटैच होता है उसको 1 लिखते हैं, जिस पे अटैच है वो 1 पोजीशन है। तो 1 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन विल बी नेम 1 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन, या 1 ना लिखो तो भी चलेगा, पेंटाइल साइक्लो पेंटेन। जितने कार्बन की चेन उतने ही कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, सेम नंबर। तो आपने मेन किसको माना? इसको माना। ठीक, अब चौथे रूल पे आ जाते हैं, कम लेते हैं। अब स्ट्रेट चेन पे ज्यादा कार्बन हो जाएंगे, इस पे कम हो जाएंगे, रिंग पे। फोर्थ रूल है, इफ रिंग हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन देन स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में ज्यादा कार्बन है और रिंग में कम कार्बन है, तो उस केस में इसको मेन माना जाएगा स्ट्रेट चेन, और इसको क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगी बात। रिंग में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? रिंग ये है,
रिंग में कितने दिख रहे हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रेट चेन है उसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। तो स्ट्रेट चेन में अगर 4 हो गए तो मेन किसको मानोगे, स्ट्रेट चेन को, और इसको क्या मानोगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब स्ट्रेट चेन का नाम लिखो, फिर उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। अगर ये नहीं होगा तो इसका नाम क्या होगा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन का एल्केन है, ब्यूटेन। तो मेन तो ये हो गया, मेन का नाम बाद में लिखते हैं ना। अब इसको बना दिया आपने सब्स्टिट्यूएंट। तो वैसे अगर ये सिंपल होता तो इसको लिखते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन लिखते हैं ना, लेकिन अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, एल्काइल लिख देंगे ना, इसको सब्स्टिट्यूएंट कर दिया तो इसको क्या लिख देंगे, साइक्लोप्रोपाइल। इस पोजीशन को 1 मान लेंगे, 1 पे लगा हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिंग हमेशा मेन चेन ही रहेगी, रिंग तब तक मेन चेन है जब तक स्ट्रेट चेन और उसमें कार्बन, रिंग में या तो कार्बन ज्यादा हो या स्ट्रेट चेन के बराबर हो, तब तक रिंग मेन रहता है। और अगर रिंग में कार्बन कम हो गए तो उस केस में हम लोगों को स्ट्रेट चेन को मेन मानना पड़ता है और रिंग को क्या मानना पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर बात। चलिए एक और एग्जांपल लिख लीजिए। 5 कार्बन की चेन बनाइए। चलिए है, इसको रुक जाइए, एक बार होल्ड करिए, लिख के छोड़ दीजिए, नीचे नाम लिखेंगे इसके बाद। अगली स्लाइड पे आइए, अभी इसके बाद लिखेंगे, स्ट्रक्चर बना के छोड़ दीजिए। इसका नाम लिखना है पहले इसका, पुराने वाले का भी लिख रहे हैं इसके बाद। क्या नाम होगा, प्रोपीन 1 प्रोपीन साइक्लोपेंटेन। प्रोपीन क्यों लिख रहे हैं उसको, तो अगर लिखना है तो प्रोपाइल लिखोगे ना, अगर सब्स्टिट्यूएंट कर रहे हो प्रोपीनाइल लिखो, फिर पाइल तो लगाओगे सब्स्टिट्यूएंट अगर बोल रहे, है ना। लेकिन ये नाम आपका क्या है, गलत है। चलिए इस पे रूल लिख लेते हैं। रूल नंबर कितने लिखे थे अपन ने, 5th पे आ जाते हैं। इफ स्ट्रेट चेन हैव मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, और एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, then it is considered
as main irrespective of कार्बन नंबर। सिंपल रूल से हम देखते तो ऊपर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और रिंग कितने की थी, 5 की थी। तो मेन किसको चुनना चाहिए था, हमको रिंग को चुनना चाहिए था। लेकिन अगर रिंग के बाहर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप के आने पे रिंग को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे और इसको हमेशा मेन कंपाउंड मानोगे। रिंग को क्या मानोगे, इस केस में सब्स्टिट्यूएंट है ना, और जो स्ट्रेट चेन है उसको क्या मानोगे, मेन। चाहे कितने भी कार्बन हो, किसी में ज्यादा हो, किसमें कम हो, तब वहां पे ज्यादा कम का कंपैरिजन हट जाएगा। अब लिख दीजिए नाम, अब सही नाम लिख दीजिए। हाँ, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेंगे ना। अब मेन ये हो गया, अब मेन क्या हो गया अपना, मेन तो अपना ये हो गया। अब ये मेन है ना, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो इसको पहला नंबर दोगे। तो तीसरे पे साइक्लोपेंटाइल और प्रोपीन 1, या प्रोपीन भी लिख सकते हैं 1 पे। 1 लिखो या नहीं लिखो, ग्रुप की पोजीशन चलता है। 3 पे हो गया साइक्लोपेंटाइल और प्रोपीन 1। अगर यहां से नंबरिंग कर देते ना, अगर यहां से बोल रहे थे ना जहां जुड़ता वहां से नंबरिंग करते, और यहां से नंबरिंग कर देते 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन दे देते आप और इसको पहली पोजीशन मिल जाती। तो आपको सब प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। तो यहां से नोट कर लीजिए। अब पीछे वाला करिएगा, जो पीछे वाला रह गया था स्लाइड का, अब आप कर लेंगे उसको। हाँ, उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, जो स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया था आप उसको कर पाएंगे। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर है? ये था ना स्ट्रक्चर। कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, कीटोन दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन चेन इधर कार्बन चेन, कीटोन है। तो कीटोन को प्रायोरिटी लेते हुए करो। ओन लिखते हैं कीटोन को, यहां से नंबरिंग कर लो। सबको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? नंबर 4 पोजीशन पे ये साइक्लोपेंटाइल जुड़ा हुआ है। कीटोन का नाम ओन लिखते हैं, बीच में वो लिख देना, इन भी लिखना पड़ेगा। हाँ, इन भी लिखोगे ना, इन भी तो है डबल बॉन्ड पे। फोर ब्यूटीन, 4 ब्यूटीन क्यों लिख रहा हो, 3 पे दिख रहा है ना इन, जहां से शुरू होता है डबल बॉन्ड वो नंबरिंग होती है उसकी, है? हाँ, इन टू ओन ऐसे लिखेंगे। पहले साइक्लोपेंटाइल, और साइक्लोपेंटाइल है किस पे, 4 पे है, 4 साइक्लोपेंटाइल, फिर उसके बाद 4 कार्बन, 3 पे इन, ई पहले आता है, 3 पे इन,
और 2 पे खत्म। ब्यूट तो लिख ही दिया था, अगर इन नहीं होता तो ब्यूटेनॉन 2 लिख देते, बीच में ये अटक गया ना। समझ आ रही बात? कर लेंगे ऐसे। तो जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब तक कार्बन की नंबरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिंग में बराबर है स्टेट चेन के या रिंग में ज्यादा है तो रिंग को मेन मान लोगे और बाकी स्टेट चेन को सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर स्टेट चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल ट्रिपल या कोई फंक्शनल ग्रुप, तो फिर आपके रिंग में कितने भी कार्बन हो उसको नहीं देखना, अपने को फंक्शनल ग्रुप वाली जो चेन है उसको मेन मानना है और रिंग को क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट। ये नोट कर लिया था सबने? रूल नंबर 6 पे आ जाइए। If more than one alicyclic ring, if more than one alicyclic ring attached to single chain if more than one alicyclic ring attached to single chain, then name is cycloalkyl alkane। एल्केन लिख दिया ना, मतलब स्टेट चेन को मेन मानना। साइक्लोएल्काइल एल्केन लिखने का मतलब क्या है, स्टेट चेन को मेन मान लिया। इररेस्पेक्टिव ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम से मतलब नहीं है। दो रिंग लगी हुई है 3-3 कार्बन की, है ना? तो मेन किसको मानना है? अगर कोई चेन 2 रिंग से जुड़ी हुई है तो मेन किसको मानना है? इसको मानना है ना? तो मेन इसको मान लो, इसको नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। हाँ हाँ, अच्छा इसके गिन रहे हैं ना कार्बन, तो इसके क्यों गिन रहे हैं? ये तो इसका कार्बन है ना, इसके कार्बन गिनिए यहाँ से, इसका कार्बन थोड़ी गिनेंगे। चलो, अब साइक्लोप्रोपाइल है, एक 1 पे है और एक किस पे है, 3 पे है ना? तो 1,3 डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है, लिख दीजिए। वन कॉमा 3 कर लेंगे ना? अगर 2 अलग अलग रिंग आ गई, मान लो एक तरफ 4 कार्बन की आ गई, एक तरफ 3 कार्बन की, तो अल्फाबेट ले लेंगे, साइक्लो से अल्फा नहीं लेंगे। 3 कार्बन की आ गई तो प्रोपाइल, 4 कार्बन की आ गई तो ब्यूटाइल, तो बी पहले आता है, तो साइक्लोब्यूटाइल पहले लिख दो उसकी नंबर के साथ और साइक्लोप्रोपाइल बाद में लिख दो।
है ना, अलग अलग रिंग भी तो आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता ना हमेशा एक ही आए। यहाँ पे मान लो आ गई आपकी ऐसी 5 कार्बन की आ गई, लिख दो जल्दी से। पी पे दोनों का ही पी है, आप क्या करोगे? एक तो पेंटाइल है, एक प्रोपाइल है। पेंटाइल वाला ले लो, पीई है ना अल्फाबेट पे। उसी हिसाब से नंबरिंग भी कर लेना। पेंटाइल को पहले ले रहे हो तो 1 2, तो ये कार्बन है ना इसमें, तो बीच में इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन लिख देते हैं। क्लियर है बात? हाँ, यही तो रूल लिखा है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है ना इरिस्पेक्टिव, अगर 2 रिंग से जुड़ा है तो चेन को ही मेन मान लो, रिंग को सब्स्टिट्यूएंट बना दो। अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 7। if if at ring substituent and double bond both are present, सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है रिंग के अंदर, then numbering should be done on the basis of lowest number to double bond। अगर रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड है और रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो उस तरीके से नंबरिंग करी जाएगी कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, डबल बॉन्ड को क्या मिले? लोएस्ट पोजीशन मिले। चलो नाम लिखना है। सब लोग अपना अपना नाम बनाइए और बताइए क्या है। आप बना भी पा रहे हैं या नहीं? बना लिया रिंच? क्या रिंग पे डबल बॉन्ड है, रिंग में सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन दे दो। वन कॉमा टू, ये डबल बॉन्ड कैसे लिया तुमने?
डबल बॉन्ड पहले 1 2 लिया जाएगा, डबल बॉन्ड को टच करके भागना नहीं है, डबल बॉन्ड 1 2 ऐसे लिया जाएगा, 1 2। तुमने यहाँ से ले लिया 1 2, 1 2 लिया, ठीक है। हैं? डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी है, यानी कि डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन देनी है, 1 2 पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन देनी है, 1 2। तो डबल बॉन्ड को अगर 1 2 पोजीशन देनी है तो देखिए, ध्यान से देखिए, 2 पोजीशन बन सकती है। 2 स्ट्रक्चर बना के इसी का बताते हैं। डबल बॉन्ड को 1 2 पोजीशन देनी है, तो एक पोजीशन तो ये बन सकती है, ऐसे दे दो। एक ऐसे बन सकता है, डबल बॉन्ड को 1 2 दे दिया, ठीक। एक पोजीशन ये भी तो बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती, क्या? सुनो 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 सुनो, सुन लो सुन लो सुनो। जब हम यहां से 1 2 लेते हैं, ये 1 ये 2, तो 1 पे डबल बॉन्ड मिल गया, 2 पे क्या मिल गया, मिथाइल मिल गया, 3 पे मिथाइल मिल गया, है ना। यहां से जब 1 2 लेते हो तो 1 2 अब इधर आ गए, तो अब आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो एक मिल रहा है मिथाइल 1 पे और एक मिल रहा है आपका डबल बॉन्ड 1 पे। पहली पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया और एक क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहली पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा था और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा था, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा था। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, 1 पे लेते ही आपको 1 पे ही डबल बॉन्ड और 1 पे ही क्या मिल गया, मिथाइल। तो पहली पोजीशन पे ही एक सब्स्टिट्यूएंट भी आप कवर कर ले रहे हो और पहली पोजीशन पे आपने लोएस्ट डबल बॉन्ड भी ले लिया। तो इस वजह से यहाँ पे अगर लोएस्ट सम रूल लगाओगे तब तो गलत हो जाएगा। लोएस्ट सम रूल के हिसाब से करोगे तब तो बोलोगे डबल बॉन्ड को छोड़ दो, सब्स्टिट्यूएंट को ले लो। तो एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है, 6 पे, तो 2 + 6 8 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर लेते हो तो 2 + 3 5 आएगा, कम आएगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है कि पहली पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिल गया और पहली पोजीशन पे मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिल गया और डबल बॉन्ड को तो लोएस्ट लेना ही था, वो मिल गया। इसलिए ये वाला क्या होगा, रॉन्ग वे है और इस वे को हम क्या कहेंगे, सही। तो चलिए अब नाम लिख दीजिए। 1,6 डाइमिथाइल साइक्लो, साइक्लो भी तो लिखो, साइक्लोहेक्सिन 1 लिखो या नहीं लिखो उसके बाद चले। हाँ 2 मिथाइल है ना, पोजीशन लिख दी उसकी, एक 1 पे एक 6 पे, पर है तो ग्रुप सेम। नहीं लगा ना यहाँ पे, इसमें बेटर फायदा ज्यादा हो गया ना। इसमें क्या फायदा मिला, फायदा ये मिला कि पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी अचीव कर लिया और पहली पोजीशन पे आपने एक सब्स्टिट्यूएंट भी अचीव कर लिया। हाँ आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है। अगर इधर से चल रहा है तो लोएस्ट इसको तो मिल रहा है डबल बॉन्ड को, लेकिन लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट को नहीं मिल रहा है।
और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट को तो लोएस्ट मिल ही गया, एक को तो ज्यादा मिल गया लेकिन एक को तो लोएस्ट मिल गया, इसलिए इसको प्रायोरिटी दे दी। नोट कर लीजिए। अब जहां पे आपने मिथाइल लगाया था वहां पे लगा दीजिए NO2। ये एक एग्जांपल था। यहाँ पे NO2 लगा। है हाँ, एडक को फॉलो ही नहीं किया इसमें, हमारा पहले पे ही फायदा हो गया इसलिए हमने अपना फर्स्ट। एडक 6 ही आ रहा था, नहीं अलग अलग आ रहा था। 6 कहाँ आ रहा था, अलग आ रहा है। जो हमने सेलेक्ट किया उसमें एडक्ट 8 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना। चलिए उसका नाम लिखिए। लिख दिया। ठीक है, लिख लिया। क्या लिखा, यहां से ले लिया। 1 मिथाइल और 6 नाइट्रो यस, NO2 को नाइट्रो लिखते हैं। एमीन इज NH2, एमीन इज NH2, NO2 इज नाइट्रो। नहीं, नाइट्रोजन से जुड़ा है नाइट्रो, नाइट्राइट O से जुड़ता है, नाइट्राइट इज ONO, नाइट्रो इज NO2, बॉन्डिंग नाइट्रोजन से जुड़ती है। हो गया। इसमें रूल ज्यादा याद करने पड़ेंगे क्योंकि काफी जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब इसी में आप अगला स्ट्रक्चर बनाओ। Me को यहां पे लगा दो, NO2 को रहने दो, Me को यहां पे लगाओ, बाकी सब सेम है। मिथाइल को अगली पोजीशन पे लगाओ और नाम लिखो। NO2 यहीं पे रखो, डबल बॉन्ड को यहीं रखो, मिथाइल यहां।
हाँ 6 नाइट्रो की जगह क्या आ जाएगा 3 नाइट्रो। अब इधर से ले लो ना, अब इधर से फायदा हो रहा है, 1 पे मिथाइल 1 पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यही कंफ्यूज करता है, इधर से चलो या इधर से चलो। डबल बॉन्ड को क्योंकि पूरा कवर करते हुए चलना है। तो यहाँ पे 1 पोजीशन लेते ही क्या हो गया, मिथाइल भी मिल गया, डबल बॉन्ड भी मिल गया, और इस डायरेक्शन में चलोगे तो क्या होगा, इसको NO2 को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन। अब कर लेंगे ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, बोलिए बच्चों। अगला रूल लिखे, रूल नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 8। if ring contains multiple bond and side chain contains multiple bond and side chain contains functional group, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, फंक्शनल ग्रुप, देन साइड चेन का मतलब जो रिंग के ऊपर जो भी स्ट्रेट लगा होता है उसको साइड चेन बोलते हैं। देन साइड चेन विल बी मेन एंड रिंग will be substituent। यानी कि साइड चेन में मेन ग्रुप आ गया और रिंग में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड और मेन ग्रुप में कौन जीत गया, मेन ग्रुप, है ना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 6 कार्बन की रिंग बनाइए, डबल बॉन्ड बनाइए जैसे पिछले केस में बनाया था, प्यारी सी 6 कार्बन की बढ़िया सी सुंदर सी रिंग, रिंग में डबल बॉन्ड और ऊपर बना दीजिए चलिए लिखिए नाम, मेन ग्रुप आ गया ना इसमें, फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये कंपाउंड है अपना। दीवा नाम बताइए इस कंपाउंड का, दीवा जी नाम बताइए। कितने कार्बन का बनाया था मैंने, 4 टोटल।
इसको मेन मान लिया है ना, और मेन में भी ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड है ना। तो ओइक एसिड क्या होता है, जहां से हम खड़े होंगे वहां से क्या होगी, लाइन शुरू होगी, तो नंबरिंग कहां से होगी, 5 पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो साइक्लोहेक्साइल लिख देते इस सब्स्टिट्यूएंट को, साइक्लोहेक्सेन होता है उससे बनता है साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है, तो इन भी लिखना पड़ेगा, इनाइल लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं इसको, इनाइल लिखते हैं, है ना। तो लिख दीजिए अपना, इसका नाम तो पेंटेनोइक एसिड हो गया, क्या कहते हैं, इसका नाम तो पेंटेनोइक एसिड हो गया। अब आगे इसको लिखना है, तो ये 5 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो 5 लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे क्या इस पोजीशन को अगर 1 ले लो, 2 3 4 5 6, अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, इनकी पोजीशन तो दोगे ही ना, तो ये 2 पोजीशन पे आ गया, तो 2 साइक्लोहेक्सिनाइल, वैसे हेक्साइल होता उसमें बीच में किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इन को, साइक्लोहेक्सिनाइल, और हो गया खत्म ना, 2 लिख दिया ना आगे, साइक्लो रह गया, ओ भाई वैसे साइक्लोहेक्साइल होता, अब क्या लिख दिया हमने, साइक्लोहेक्सिनाइल, 5 कार्बन है, तो सी वाले कार्बन, COH वाले कार्बन, अभी बताया मैंने, एसिड ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होता है सीनियरिटी में, जहां से एसिड शुरू होगा वहां से काउंटिंग शुरू होगी, जहां से एसिड शुरू होगा वहां से काउंटिंग शुरू होगी, मेन चीज को ही छोड़े जा रहे हैं, बुक में लिख रहे हैं ऐसे, ये भी सही है, ये भी सही है, बुक में ऐसे लिख रहा है, तोड़ के लिख रहा है, आजकल नया शुरू कर दिया है ना, नए प्रोटोकॉल में सब कुछ तोड़ के लिख दो, ये भी सही है वो भी सही है, ये नाम भी लिख दो तोड़ के, साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, क्योंकि जब 2 हम पहले लिखते हैं ना, तो 2 पहले लिखने का मतलब होता है हम साइक्लोहेक्स की पोजीशन दे रहे हैं, पहले ये चला देते थे हम लोग ये वाला, अभी भी चल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अभी ट्रेंड ये है कि जिसकी पोजीशन बता रहे हो उसके सामने ही नंबर लिखो उसका, तो इन की पोजीशन बता रहे हैं क्योंकि हम, तो उसके सामने नंबर लिखो। रूल नंबर कितने हो गए, अब कितने हो गए बच्चों, अब लास्ट है, 2 बच्चे हैं, 2-3, आईपीएससी तो नाम लिखना सीख रहे हैं आप, जिन कंपाउंड्स को आप पढ़ेंगे उनका नाम तो लिखना सीखोगे, नामकरण चल रहा है अभी, तो अभी बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण चल रहा है, और क्या, ऑर्गेनिक अभी तो पैदा हुई है आपकी क्लास में, अभी क्या चल रहा है, नामकरण, है ना, मालूम नहीं है, अच्छा आप लोग तो 11th में, आपको क्या पता ही होगा, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा, है ना।
नहीं, नामकरण संस्कार नहीं होता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हो उनको मालूम होगा। पहले हॉस्पिटल में जब बच्चे की बर्थ होती है तो क्या किया जाता है, उसको पहले नहलाया धुलाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उस दुनिया में आए तो उसका नामकरण तो होगा ना। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक अभी आपकी दुनिया में आई है, तो अभी आप क्या सीख रहे हैं, किस कंपाउंड को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारो हैं। फर्दर क्या करेंगे, कर तो रहे। चलो रूल नंबर कौन सा है, जल्दी बोलो। लिख लो, इफ रिंग एंड साइड चेन बोथ कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। रिंग एंड साइड चेन बोथ कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है कोई, और साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है। दोनों में अगर फंक्शनल ग्रुप है तब क्या करोगे, है ना। तो लिख लीजिए, इफ साइड चेन हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। इफ साइड चेन हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, नहीं, साइड चेन में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को लिखते हैं ऑर्गेनिक में HPG, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सीनियर ग्रुप। साइड चेन में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो साइड चेन को क्या मान लो, मेन मान लो, है ना। और जो रिंग है उसको क्या मान लो, सब्स्टिट्यूएंट। और अगर इसका उल्टा हो जाता तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिंग को मेन मान लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को मान लेंगे। तो ये सिंपल है, सेम ही बात है ना। अगर आपका रिंग में हो गया क्या, HPG, तो जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसी को क्या मान लो, मेन मान लीजिए। तब क्या हो जाएगा, साइड चेन जो होगी वो क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। अब यानी कि इसमें आपको दो ग्रुप आ गए तो दोनों की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर देंगे आप। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी से, सुंदर सा एग्जाम्पल लिखिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ। साइड चेन में है एसिड, और जो वो है उसमें कौन सा है ग्रुप, अल्कोहल। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एसिड को। तो इसी को मेन चेन मानिए, इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, जल्दी से करिए, टाइम हो रहा है ज्यादा आपका। यहाँ पे ग्रुप के नीचे लिख दीजिएगा, ये HPG हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये LPG हो गया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। काउंटिंग कहाँ से करें, एसिड से शुरू करें, चलिए करिए। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 4th पे है। और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग कर लो।
डबल बॉन्ड को लेते हुए सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोक्सी लेके ना, ऑल क्यों लिखेंगे? बेंजीन कहाँ है? बेंजीन है क्या? अब वो तो साइड चेन हो गया ना। लिखो जल्दी। ब्रैकेट में साइक्लोपेंटीन और पता नहीं क्या बोला आपने, फिर से बोलो। फिर से बोलो। गरिमा आप करना नहीं, कर लिया? दिखाइए। तो बोलते क्यों नहीं? कोई आंसर बोलना नहीं होता है? गलत है तो क्या हो गया? बस इतना ही लिख के छोड़ दिया? गरिमा ने लिखा है 4 साइक्लोपेंटिनॉल। ऑल की पोजीशन भी तो दो, इन की पोजीशन कौन देगा? अलग अलग पोजीशन पे है ना। और इन की पोजीशन, इन भी तो है। चलो लिखें। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 इन ओइक एसिड हो जाएगा ना मेन का नाम। तो लिख लेते हैं। ठीक है, जब दो ग्रुप को ऐसे मिला के लिखते हैं तो ये इसका ई गायब हो जाता है। ये तो मेन का नाम हो गया। अब इसका नाम लिखना है। 1 पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटेनॉल है ना। ऑल कितने पे है? 3 पे है, तो लिख लो ये पोजीशन कौन सी है? 4। तो ब्रैकेट के पहले 4 लिख दो, फिर उसके बाद साइक्लोपेंट लिख दो, 1 इन लिख दो, और क्या लिखोगी? ऑल क्यों लिख रही हो? 3 हाइड्रोक्सी लिखो ना। ऑल क्यों लिख रहे हो? 3 हाइड्रोक्सी, फिर ये आ गया है। ऑल क्यों लिख रहे हो? ठीक है, अब इन और हाइड्रोक्सी में अगर देखोगे तो हाइड्रोक्सी पहले आए, नहीं इन बाद में, इन पहले आएगा, ई पहले आता है। ये पहले क्यों लिख रहे हैं? अच्छा इनाइल लिख रहे हैं ये। ओके 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 ओके, देखो ध्यान से देखो, इन्होंने किया है, हम लोगों ने इसको आइल तो बनाया ही नहीं। हाँ, इसको कर दो आगे 3 हाइड्रोक्सी, और इसको बना लो इनाइल। पेंटिनाइल बना लो, और आगे क्या लिख दो? अब सही नाम लिखा। हाँ, ये मेन चेन को ही बाद में ही लिखते हैं ना, मेन जो जिसको मानते हैं उसको बाद में लिखते हैं। जो बाद में लिखा है वो अंडरस्टूड है कि मेन है। ठीक है,
हाँ बस है, आज का तो बस है। अरे एक नाम और लिख के जाना है। थैंक यू कौन बोल रहा है? चलो अच्छे बच्चे हो, बस एक नाम लिख के बस खत्म। तुम प्यारे बच्चे हो, क्यों ऐसे करते? प्यारे बच्चे ऐसे थोड़ी करते हैं, जल्दी से कर देते हैं काम। इतनी जल्दी तुम नाम लिख के अभी मुझे दोगे? NHET, NHET सेकेंडरी है, मीन है। NH उसके साथ ही थाइल लगा हुआ, सेकेंडरी। हाँ कौन बोल रहा है इट? अब कीटोन ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, ऊपर जो साइक्लो है वो कीटोन है, तो कीटोन को प्रायोरिटी दोगे, साइड चेन को क्या बना दोगे? सब्स्टिट्यूट। बना दो जल्दी से। कीटोन को दे दो प्रायोरिटी। क्लास देखिए, कीटोन को प्रायोरिटी दोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इसकी कर दी है ना, तो सेकंड पोजीशन पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप कितने कार्बन का है? 1 2 3 4, 4 का है ना। अब लिख दो इसका नाम जल्दी से। मेन कंपाउंड का क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेनोन लिख सकते हैं, या साइक्लोहेक्स 1 ओन भी लिख सकते हैं, है ना। मेन तो 6 कार्बन का है, साइक्लोहेक्स हो गया, 1 ओन लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट का लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखा हुआ है? 2 पे तो हाइड्रोक्सी है, ठीक है, और 4 पे क्या है? इसको लिख सकते हैं हम लोग अमीनो इथाइल। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अमीनो इथाइल, इस ग्रुप को लिख सकते हैं। अब आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, लिख दीजिए जल्दी से नाम। अब तो लिख देंगे। 2, फिर उसके बाद अमीनो इथाइल पहले लिखेंगे ना, ए पहले आता है। अमीनो इथाइल और 4 हाइड्रोक्सी, और क्या लिखना है? ब्यूटाइल। इसका नाम लिखा है अमीनो इथाइल, इसका नाम लिखा हाइड्रोक्सी, इस चेन का नाम लिखोगे ब्यूटाइल। 4 कार्बन की है ना, ब्यूटाइल। और किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन। हाइड्रोक्सी सेकंड पे है। कहाँ ब्यूटेनाइल?
हाँ तो ब्यूटाइल ही तो होगा, ब्यूटेनाइल क्या होगा? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का। और मेन का नाम क्या लिखना था? साइक्लोहेक्सेनोन 1 या साइक्लोहेक्स 1 ओन। तोड़ के लिखना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में तो साइक्लोहेक्स 1। ठीक है, खत्म। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए बाय बाय बच्चों।